Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to start our second question of FYBMS and FYBCom Module 1. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टोटली बेस्ड करता है डेमोग्राफिक कॉम्पनसेशन पे. डेमोग्राफिक कॉम्पनसेशन क्या है वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी. डेमोग्राफी क्या होता है? सो वी कैन से इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन. ओवरऑल पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी. मतलब कौन से इंडिया का कितना परसेंटेज ऑफ एरिया कौन से रिलीजियस, कौन से कास्ट, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कौन से एरियाज़ में आता है, एंड ये सारा जो स्टडी हम लोग करते हैं या नंबर्स ऑफ पीपल्स का, ये सारी चीज़ें हमारे डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन में आता है. बट राइट नाउ हम इसका एक फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज रिलीजन वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, आज का इस पूरे वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिलीजन वाइज किस तरीके से इंडियन पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन हुआ है. ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि वर्ल्ड लैंड एरिया में, पूरी दुनिया में वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इंडिया ने 2.4% लैंड को क्या किया है, ऑक्यूपाई किया. 2.4% ऑफ लैंड, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड का 2.4% ऑफ लैंड पीस इंडिया कवर करता है. तो उसके अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं कि इंडिया का क्या रिलीजन वाइज कॉम्पोजिशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि ये इंडिया का जो इंडियन पॉपुलेशन है वो फॉलो करती है 4 रिलीजियस को. मतलब मेजर फॉलोड रिलीजन इन इंडिया दैट इज़ 4 ओनली, एंड वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जिसमें हमने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म्स. ठीक है, ये सारा हमने देखा था. बट यहाँ पे रिलीजन वाइज कॉम्पोजिशन में और भी रिलीजियस है जिसको इंडिया में फॉलो किया जाता है. जैसे कि इन चारों के अलावा हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख के अलावा आपने क्रिश्चियन सुना होगा, है ना. फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म होता है, जुडाइज़म्स होता है, वो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बार डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिलीजियस वाइज कॉम्पोजिशन दैट इज़ हिंदुइज्म्स. फर्स्ट रिलीजन अगर आप देखोगे तो हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजियस है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, हिंदू कम्युनिटी से लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस फॉलो द हिंदुइज्म्स. ठीक है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे. भगवद गीता इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज की जो होली बुक है वो क्या है, भगवद गीता है. हम यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ 6 to 7 रिलीजियस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसने उस रिलीजियस को इंट्रोड्यूस किया है रिलीजन को, एंड उस रिलीजियस का होली बुक क्या है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो फर्स्टली हमने देखा कि भगवद गीता इज़ द होली बुक ऑफ द हिंदूज. ठीक है, अब हिंदू सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे 4 मेन वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता है जो हमने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. मैंने कुछ आपको वर्णास बताए थे जो कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है. दैट इज धर्मा, अर्थम, कामा एंड मोक्षा. ठीक है, ये हमने देखा था. धर्मा क्या होता है, जो ड्यूटीज इंडिविजुअल पर्सन को फुलफिल करनी होती है ना. धर्मा रेफर्स टू ड्यूटीज विच इंडिविजुअल्स मस्ट फुलफिल. किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को जो ड्यूटीज एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, एनी हाउ, दैट इज कॉल्ड एज धर्मा, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. ओके, देन वी डिस्कस, सेकेंड पॉइंट है हमारा अर्था. ठीक है, ये क्या होता है, डिजायर फॉर पावर. ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, आपके पास डिज़ायर फॉर वेल्थ होनी चाहिए. एक कोई भी मैन है तो उसके अंदर डिज़ायर होना चाहिए टू डू समथिंग. ओके, देन कामा. कामा आप देख सकते हो, इसका मतलब होता है कि आप टोटली अपने 5 सेंस को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, यू कैन टच, यू कैन फील, यू कैन टेस्ट, यू कैन स्मेल, अंडर द कंट्रोल ऑफ योर माइंड. अपने माइंड के अंदर रहते हुए आपको किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना, दैट इज़ कॉल्ड एज कामा. मतलब कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं होगी अगर आप आपके माइंड के अंदर अपने बॉडी पार्ट्स का कंट्रोल रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कामा. एंड लास्ट होता है मोक्षा. मोक्षा ये टोटली बिलोंग करता है आपका जो, यानी लास्ट पॉइंट होता है. ठीक है, स्टेट ऑफ लिबरलाइजेशन. मोक्षा इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट ऑफ लिबरलाइजेशन, जहाँ पर आप फ्री हो जाते हो. अब मोक्षा के भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि आपके डेथ होने के बाद वाला टाइम.
प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक निवृत्ति मार्ग होता है। एक ये होता है जहाँ पर जैसे कि आप दुनिया में रह के बॉडीली नीड्स एंड एन्जॉयमेंट, आपके जो डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए जो करते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या होता है? निवृत्ति मार्ग वो होता है जहाँ पे आप दुनिया की, वर्ल्ड का जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उसके साथ डी अटैच हो जाते हो एंड आप खुद की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हो। तो ये हिंदुइज्म कम्युनिटी से रिलेट्स है, ठीक है। देन वी हैव सेकेंड रिलीजियस, दैट इज इस्लाम, ठीक है। इस्लामिक रिलीजन कंसिडर्स प्रॉफिट मोहम्मद एज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड द कुरान इज द मोस्ट सेक्रेड बुक। सबसे पाक बुक कुरान होती है मुस्लिम कम्युनिटी का, एंड प्रॉफिट मोहम्मद ये क्या है? ग्रेटेस्ट प्रॉफिट है इस्लामिक रिलीजन्स के। इस्लामिक पीपल्स आर बिलीविंग ऑन द 5 पॉइंट्स, एंड या फिर हम बोल सकते हैं कि इस्लाम ने प्रिस्क्राइब किया है 5 प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज बिलीव इन अल्लाह, ठीक है। प्रेयर्स 5 टाइम्स इन अ डे, दिन में 5 टाइम का प्रेयर्स। गिविंग आर्म्स मतलब फॉर योर सेफ्टी यू विल हैव टू गिव समथिंग टू समवन इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड, खैरात देना एंड ऑल। फास्टिंग इन अ मंथ एवरी ईयर ड्यूरिंग रमज़ान। पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का का पिलग्रिमेज करना वंस इन अ लाइफ टाइम, ओके। So now we have third religious, that is Christianity. क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियंस लोगों का रिलीजन्स है। ये रिलीजन्स इंट्रोड्यूस किया था एपिस्टल थॉमस ने, जो ईसा मसीह को जो मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जीसस को मानने वाले लोग। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज द बाइबल, होली बुक है क्रिश्चियंस की बाइबल। क्रिश्चियन रिलीजन इज बेस्ड ऑन 10 कमेंडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड ने जो उनको कमेंडमेंट्स दी है उनको फॉलो किया जाता है। जब 10 कमेंडमेंट कैसा होता है? यू शैल हैव नो अदर गॉड बिफोर मी, उनके अलावा कोई और गॉड नहीं है जो लॉर्ड को वो फॉलो करते हैं। यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन अ वेन, आपको गॉड का नाम नहीं लेना है, ठीक है। रिमेंबर दिस सब्बाथ डे टू कीप इट हॉली। सब्बाथ डे होता है आपके जो वीक का जो लास्ट डे होता है उसको हॉली रखना है आपको। ऑनर योर फादर एंड मदर, यू शैल नॉट मर्डर, आपको मर्डर नहीं करना है ना। एडल्ट्री कमिट नहीं करना है। यू शैल नॉट स्टील, चोरी वगैरह नहीं होना चाहिए। यू शैल नॉट बेयर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर, आपको फॉल्स विटनेस भी नहीं बनना है अगेंस्ट योर नेबर्स, ठीक है। अपने नेबर्स के अगेंस्ट नहीं जाना है ना। ये सारी चीज़ें उनकी 10 कमेंडमेंट्स होती है, ठीक है। एंड उनको क्या करना है? ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो 4th है, दैट इज सिखिज्म। सिख आपने सुना ही होगा। सिखिज्म रिलीजियस के जो फाउंडर थे वो है गुरु नानक, ठीक है, आपने गुरु नानक सुना होगा। तो सिखिज्म मज़हब के जो फाउंडर हैं वो है गुरु नानक। एंड द होली बुक ऑफ द सिख पीपल इज़ गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। हमने कंटिन्यूसली जैसे हिंदूज़ का पढ़ा भगवद गीता, मुस्लिम का पढ़ा कुरान, फिर आपने इसके बाद क्रिश्चियंस का पढ़ा दैट इज़ बाइबल, एंड अभी हम सिखिज्म का देख रहे हैं दैट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब। ऑब्जेक्टिव्स में इसके आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने अलग अलग रिलीजियस की कुछ देखे, जैसे हिंदूज़ का देखा 4 वर्णास है ना, धर्मा अर्थ कामा मोक्षा। इस्लाम के हमने 5 ड्यूटीज़ देखा। क्रिश्चियंस के हमने 10 कमेंडमेंट ऑफ द लॉर्ड्स देखा। वैसे सिखिज्म की कुछ रिलीजियस सिंबल्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज 5 केज, 5 केज है। कैश यानी हेयर्स, आप देखते हैं सिख लोगों के हेयर्स। कंघा यानी कोम, कड़ा यानी ब्रेसलेट होता है उनके हाथ में। किरपन यानी स्वॉर्ड जो उनकी तलवार होती है, एंड काछा यानी शॉर्ट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बुद्धिज़्म्स। बुद्धिज़्म्स क्या होता है? बुद्धिज़्म्स मज़हब आप जानते हैं, बुद्धिज़्म आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध, बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी है उसको फॉलो करने वाले लोगों को हम कहते हैं बुद्धिस्ट, ठीक है। अबाउट 85% ऑफ द बुद्धिस्ट इन इंडिया आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ओवरऑल 85% ऑफ पीपल है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड बुद्धिस्ट का एक ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स भी पाई जाती है बुद्धिस्ट का, जो हिनायना और महायाना नाम है, ठीक है। 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन बुद्धिज़्म्स का है ये। एंड इनकी जो होली बुक है वो है त्रिपिटका, ठीक है, होली बुक ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। अब बुद्धिस्ट के भी कुछ यहाँ पे
कुछ ट्रूथ्स होते हैं, या फिर इनकी कुछ नॉबल 8 फोल्ड पाथ है, मतलब कुछ 8 पाथ है जिनको उन्हें फॉलो करना होता है, जिसमें से है राइट व्यू, आपको राइट व्यूज एंड ओपिनियन रखनी है, राइट इंटेंशन होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट एंड राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म क्या होता है? जैन फॉलोज द जैनिज्म्स आर मोस्टली लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अब जैन लोग क्या होते हैं? जैन आर फॉलोज द प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीर ने जो प्रीचिंग्स दी है उनको फॉलो करने वाले लोगों को हम कहते हैं जैन पीपल। ठीक है, द टेक्स्ट कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा आर कॉल्ड एज अगमास। ठीक है, अगमास में जो टीचिंग थी उसको क्या किया गया है? सेव किया गया है, एंड उसको फॉलो करते हैं जैन पीपल। यहाँ पे 3 ड्रिल्स हैं इनके, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राइट परसेप्शन, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ 5 मेन वोज भी है, जैसे कि अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है। सत्य मतलब ट्रुथ को फॉलो करना है। ठीक है, असत्य मतलब एस्टिया यहाँ पर है, नॉट स्टीलिंग, चोरी वगैरह नहीं करना है ना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, जुडाइज्म्स है, जैसे कि जुडाइज्म्स पीपल्स आर कॉल्ड एज ज्यूइश पीपल। ठीक है, ये कैसा, मूसा अलैहिस्सलाम आपने सुना होगा, या मोसेस ऑन माउंट सिनाई आपने जनरली सुना होगा। तो ये क्या था? जुडाइज्म्स इज बेस्ड ऑन लॉज एंड कमेंडमेंट्स दैट गॉड रिवील्ड टू मोसेस ऑन माउंट सिनाई। मतलब माउंट सिनाई पे मोसेस जो प्रोफेट थे उनको गॉड कुछ रिवील्ड करते थे, या गॉड से जो टॉक करते थे वो उससे रिलेटेड डिटेल्स जो है लोगों को प्रोवाइड करना, एंड देन उनकी डिटेल्स को, मोसेस की डिटेल्स को बिलीव करके उनको फॉलो करते थे जो लोग, उन्हें हम कहते हैं ज्यूइश पीपल। ठीक है, एंड ज्यूइश पीपल का जो होली बुक है ये तोरा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तोरा इज द ज्यूइश पीपल्स होली बुक। ठीक है, सेट ऑफ 5 बुक्स ऑफ मोसेस की 5 बुक्स का सेट किया गया था, जिसे हम तोरा कहते हैं। तोरा में जो माउंट सिनाई पे मोसेस जो भी गॉड से डिस्कशन करते थे उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं कि कैसे हमको ट्रूथ के पाथ पर चलना है, सही राह पे, राइट वे को अडॉप्ट करना है, एंड जो ये सारी चीज़ों को फॉलो करते थे, मोसेस के मैसेज को जो वो गॉड से या लॉर्ड से लाते थे, तो उनको ज्यूइश पीपल कहते हैं जो फॉलो करते थे। ठीक है, देन वी हैव लास्ट वन, दैट इज ज़ोरास्ट्रियनिज्म्स। ज़ोरास्टर पीपल्स वो होते थे जो जो रिलीजियस टीचर्स ज़ोरास्टर थे, उनकी जो टीचिंग को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म्स, ज़ोरास्ट्रियंस वी कैन से। और कॉमनली आपने पारसीस सुना होगा, तो पारसीस को ही ज़ोरास्ट्रियंस कहते हैं। ठीक है, एंड जो इनकी हॉली बुक है दैट इज ज़ेन एविस्टा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़ोरास्ट्रियंस जो है मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा, रिलीजियस वाइज कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हमने देखा कि क्या क्या है। सो आगे के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट वाइज क्या रिलीजियस है। ठीक है, कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन देखेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द जेंडर वाइज कॉम्पोजिशन, एंड देन फिर हमारा डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन कंप्लीट होगा, एंड देन विल स्विच टू द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। आई होप यू पीपल कैन easily understand that religious wise composition. If do you people have any doubts and difficulties, you can make comment on my YouTube channel, and just hit the bell icon and subscribe for more video. Thank you.